ओम शांति। आज हैं 4 जुलाई 2021 के अव्यक्त प्यारे प्यारे बाप दादा के महावाक्य। तो आइए सुनते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या कहा। आज बाबा कहते हैं, आज बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की ही रचना है। उसकी भी पहली रचना में पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सबसे नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम है समर्पणता। पहले कदम में सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम है सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराएं, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र में भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशीलता। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। घबराने वाला कभी गहराई में जा नहीं सकता। विस्तार में जाने वाला सदा खाली होता है, इसलिए खाली चीज उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे संकल्पों में उछलता रहेगा। सहनशीलता वाला इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं है, उड़ता है। ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल सहज स्वरूप से मौज में रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने भी किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मकैनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वह भाग गए और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़े तो सोचते हैं इसलिए संन्यास लिया। क्या हम इस सब काम के लिए हैं? चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। हमने तो समझा ही नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब काम करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी ही संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते ही हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना,
ना कि स्थूल मोजों में रहना। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार की सहनशीलता के पेपर सुनाएं। पहला पेपर है लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा है यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। बाबा कहते हैं, बाबा के कदम पर कदम रखो, इसी को कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बाबा पूछ रहे हैं, बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर हो ना? पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो ना? सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी ज़्यादा कहा तो मानेगा? इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन की मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने बताया, हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता है। ओम शांति। संगम युग में